हाय गाइस, वेलकम टू ऑटोमाटा। कैसे हो आप सब? मैं हूं स्पर्श और आज है मेरे पास महिंद्रा की BE6, जिसका नाम पहले BE6 ही था बट इंडिगो के साथ कुछ क्लैशेस की वजह से BE6 नाम हो गया इसका। और ये एक इलेक्ट्रिक एसयूवी है, कूपे एसयूवी है महिंद्रा के हिसाब से। मेरे हिसाब से ये थोड़ी क्रॉसओवर है बट एसयूवी वाले थोड़े डायनामिक्स है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे क्या क्या डायनामिक्स हैं। तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी चाबी से स्टार्ट करेंगे। ये एक चाबी नहीं, स्पेसशिप है भाई। चाबी का डिज़ाइन देखो एक बार, काफ़ी डिफरेंट और यूनिक डिज़ाइन है चाबी का। बहुत सेक्सी चाबी है। अगर गाड़ी के नाम के टर्म से बोलूँ तो लॉक अनलॉक के बटन दिख जाएंगे, बूट अनलॉक के बटन दिख जाएगा। इवन इसमें आपको डेडिकेटेड कार को कंट्रोल करने के बटन्स मिलते हैं, जिसमें गाड़ी आप आगे और पीछे मूव कर सकते हो इन दो बटन्स के थ्रू। चाबी की क्वालिटी ठीक ठाक है, प्लास्टिक की चाबी है, काफ़ी लाइट वेट है। बट अगर आप चाबी के CMF की बात करोगे, जो मटेरियल्स और कलर यूज़ करे गए हैं वो गाड़ी के इंटीरियर से काफ़ी हद तक मैच होते हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं। और एक और बढ़िया चीज़ इस चाबी की कि इस चाबी के लिए डेडिकेटेड स्पेस भी दी गई है गाड़ी के सेंटर कंसोल में, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। उसमें आप इजीली चाबी कैरी भी कर सकते हो, गाड़ी में रख सकते हो, तो कोई इधर उधर होगी भी नहीं। अब स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट से फटाफट। फ्रंट में अगर आप देखोगे काफ़ी एग्रेसिव लुक मिलता है, शार्प एलिमेंट्स मिलते हैं। बट एक बार मैं पहले गाड़ी की DRL ऑन कर देता हूँ। सी शेप DRL जो दिखती है इसमें, दिखाता हूँ मैं आपको। और हाँ, जो डेडिकेटेड स्पेस है गाड़ी में चाबी रखने का वो भी दिखाता हूँ। ये वो स्पेस है, यहाँ पे आराम से चाबी रख के गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो आप। तो अब स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। फ्रंट में आपको सबसे पहला जो एलिमेंट दिखेगा वो ये सी शेप एग्रेसिव DRLs दिखेंगी। काफ़ी अच्छी लगती है। मोस्टली गाड़ी में हर जो एलिमेंट है काफ़ी एग्रेसिव है, शार्प लाइंस हैं, क्रीजेस है, कोई सॉफ्ट एलिमेंट का यूज़ नहीं हुआ, जिसकी वजह से अच्छे से विजुअल वेट भी बैलेंस हो जाता है। सरफेस कट हो जाते हैं तो लाइट जब पड़ती है तो अलग अलग सरफेस ट्रांजिशन अच्छे से दिखते हैं क्रीजेस की वजह से। अब हम गाड़ी के थोड़े डिटेल में बढ़ते हैं। आगे की तरफ अगर जाएंगे तो यहाँ पे हमें हेडलैम्प की हाउसिंग दिख जाएगी DRLs के एकदम बीच में देखोगे तो। और इसके अंदर हमें 2 LED प्रोजेक्टर लैंप्स भी मिल जाते हैं। फॉग लैंप्स भी जो मिलते हैं गाड़ी में वो भी LED मिलते हैं। अगर आप फ्रंट की बात करें तो अगेन ब्लैक एलिमेंट मिल जाएगा आपको सामने, जो कि विजुअल वेट को कट करने में हेल्प करता है, थोड़ा बैलेंस कर देता है कि ज़्यादा गाड़ी बल्की ना लगे। और मल्टीपल पार्किंग सेंसर्स है, ADAS की हाउसिंग भी मिल जाती है आपको इसमें। और इन सब चीज़ों के नीचे देखोगे तो आपको एक ग्रे कलर की स्किड प्लेट भी गाड़ी में मिल जाएगी। SUV बोला है तो SUV वाले कैरेक्टरिस्टिक्स तो देने ही पड़ेंगे ना। जैसे साइड में बड़ी बड़ी क्लैडिंग भी दी हुई है, वो भी जाके देखते हैं। और अगर आप साइड में देखोगे तो आपको एरोडायनेमिक्स के लिए प्रॉपर एयर डैम्स दिए हैं, मल्टीपल एयर डैम्स दिए हैं, जिससे हवा इजीली पास हो पाए और गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़े और थोड़ी डायनामिक जो नेचर है गाड़ी का उस हिसाब से ड्राइवेबिलिटी भी हो। और एक और चीज़ दिखाऊं, यहाँ भी आपको एक बड़ा सा एयर डैम मिल जाएगा। बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब गाड़ी पार्क करते हो कोई बिल्ली विल्ली या कोई जानवर यहाँ आके सो ना रहा हो। एंड इवन आपका गाड़ी साफ़ करने वाला जो है वो भी इस एरिया को ढंग से साफ़ करे, स्किप ना कर दे। यूजुअली सामने फ्रंक ही मिलेगा इस गाड़ी में, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, कोई इंजन वगैरह या कुछ मिलेगा नहीं। बट ये काफ़ी अच्छा एक डिज़ाइन एलिमेंट है। अगर आपको फंक्शनैलिटी वाइज भी देखना है तो फंक्शन और फॉर्म दोनों चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रही है। उसके बाद यहाँ पे आपको BE की बैजिंग दिख जाएगी। B मतलब बॉर्न इलेक्ट्रिक। ऑब्वियसली महिंद्रा ने इतना मार्केट कर दिया, इस चीज़ को तो पता लग ही जाएगा। इसके अलावा फ्रंट में आपको एक कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। पार्किंग सेंसर्स में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। नीचे आपको एक QR कोड भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप चीज़ें स्कैन कर सकते हो, गाड़ी के बारे में स्कैन कर सकते हो, थोड़ी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब इतने सारे रेडार के सेंसर्स भी दिए हैं तो ADAS की एक्यूरेसी भी बड़ी होगी। वो गाड़ी की टेस्टिंग होने के बाद पता लगेगा, जब एक्चुअल में रोड पर गाड़ी उतरेगी उसके बाद पता लगेगा। अब हम बात करते हैं फ्रंट की। उसके लिए मैं एक बार पहले फ्रंट खोल देता हूँ। फ्रंट खोलने के लिए आपको 2 बार लैच को अनहुक करना पड़ेगा या ऐसा पुल आउट करना पड़ेगा। मैंने एक बार कर दिया तो खुला नहीं था। हाँ, तो फ्रंट अब ओपन हो चुका है। अब फ्रंट खोल के देखते हैं कि हमें इसमें कितना स्पेस मिलता है। अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक स्पेस इसमें मिल जाएगा। छोटे मोटे आप सामान रख सकते हो। इलेक्ट्रिक गाड़ी है, कोई ऐसा इंजन वगैरह नहीं है, ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं चाहिए आगे की साइड, तो अच्छा खासा स्पेस निकल जाता है। पैकेजिंग बेटर हो जाती है इलेक्ट्रिक कार्स में इफ़ यू कंपेयर इट विद आइस व्हीकल्स। आइस मतलब इंटरनल कम्बशन इंजन व्हीकल्स। अगर आप देखोगे हिंजेस दिए हुए हैं आपको, हाइड्रोलिक स्ट्रट्स दिए हुए हैं बेसिकली आराम से फ्रंट को ओपन रखने के लिए, ओपन रखे रहने देने के लिए। थोड़ा दम लगा के बंद करना पड़ता है, अभी ढंग से फ्रंट बंद हुआ नहीं। आपको शट लाइन दिख रही होगी बीच में बड़ी सी। उसके बाद हम चलते हैं अब गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे। अगर हम साइड प्रोफाइल पे आएंगे तो आप सबसे पहली चीज़ नोटिस करोगे बड़ी बड़ी क्लैडिंग, जो अगेन हमें SUV वाला कैरेक्टरिस्टिक देती हैं। इवन गाड़ी के ओवरहैंग्स देखोगे काफ़ी छोटे हैं, क्योंकि व्हील्स जो हैं थोड़े बाहर को पुश्ड हैं। अगेन बेटर पैकेजिंग बनाने के लिए, जिससे बीच में ज़्यादा स्पेस बन पाए, तो व्हील्स को बाहर पुश कर सकते हैं, क्योंकि अगेन इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं चाहिए। क्लैडिंग की अगर बात करें, क्लैडिंग में एक चीज़ जो मुझे अजीब लगी, क्योंकि ग्लॉस फिनिश क्लैडिंग है तो काफ़ी ज़्यादा
स्क्रैचेस लगेंगे इस पे और दिखेंगे भी इंडियन रोड कंडीशंस के। अगर आप हालात देखोगे, कोई भी कहीं से भी आ जाता है, स्कूटर वाले, बाइक वाले, ई रिक्शा वाले, तो इसमें स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखेंगे। बेटर है कि आप थोड़ा पीपीएफ वगैरह इन सब एलिमेंट्स पे करा लो, अच्छा लगेगा। यहाँ पे आपको काफ़ी सुंदर सा लाइट कैचर मिल जाएगा। अगेन अलग अलग सरफेस डायरेक्शंस हैं, अलग अलग ट्रांजिशन है, उस वजह से काफ़ी अच्छे रिफ्लेक्शन आते हैं गाड़ी पे। इवन पेंट की क्वालिटी देखोगे अच्छी लग रही है। ये वाला मैट फिनिश वाला इस पर्टिकुलर वेरिएंट में फिनिश है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, उसकी वजह से काफ़ी अच्छा लुक आता है गाड़ी का। ओवरऑल डिज़ाइन अच्छा लगता है। फेंडर्स भी अगर आप देखोगे काफ़ी अच्छे शोल्डर लाइन गाड़ी की बनती है बिकॉज ऑफ सच माइनर एलिमेंट्स एंड गुड क्रीजेज इन द कार। ओवरऑल अगर आप ईवी कार्स में देखोगे ना, मोस्टली ऐसे ही आपको आजकल सर्फेस दिखेंगे, स्ट्रेट सर्फेस दिखेंगे, ज़्यादा कर्वीनेस नहीं दिखेगी। डायनामिक ज़्यादा लगती है गाड़ी इसमें, एग्रेसिव ज़्यादा लगती है। अब लोग कहीं ना कहीं तो फील देना है ना ब्रांड्स को कि हम एक एग्रेसिव गाड़ी है, अच्छी गाड़ी चला रहे हैं जो फास्ट है, एटलीस्ट गाड़ी दिखने में तो फास्ट लगे। ऑब्वियसली ईवी गाड़ी टॉर्क भी ज़्यादा तो फास्ट होती है। व्हील्स की बात करें तो अगेन आपको 19 इंचेस के व्हील मिलेंगे यहाँ पे, और दिखने में ये थोड़े व्हील कैप जैसे लगते हैं, बट ये व्हील कैप नहीं है, प्रॉपर एलॉय व्हील है, कोई प्लास्टिक वाला व्हील नहीं है। ईवी गाड़ियों में अगेन थोड़ा सा व्हील कैप वाले डिज़ाइन के क्लोज्ड व्हील्स दिखते हैं बिकॉज ऑफ एरोडायनेमिक्स। यहाँ भी आप देखोगे लाइंस वगैरह थोड़ी व्हील्स में दिखेंगी एरोडायनेमिक के चक्कर में। एंड ये टायर भी डिफरेंट है, इन टायर्स के अंदर आपको फोम मिलेगी फॉर बेटर रोड नॉइस कैंसलेशन। एंड ऑब्वियसली इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से अगर आप देखोगे खड्डे वड्डे ज़्यादा होते हैं तो ये व्हील्स थोड़ा और बेटर हेल्प करते हैं कार को बम्प्स वगैरह पे हैंडल करने में एंड थोड़े आपकी राइड को कंफर्टेबल बनाने में, क्योंकि ड्राइविंग डायनामिक्स बहुत अच्छे हैं इस गाड़ी के। यहाँ पे अगर हम खोल के देखेंगे आपको यहाँ चार्जिंग पोर्ट दिख जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स भी दिख जाएंगे, कितनी आपकी बैटरी गाड़ी की चार्ज हो गई है, क्या नहीं हुई है। एक बात अच्छी है कि ये ब्लैक एलिमेंट के अंदर ही इंटीग्रेट किया है क्लैडिंग के साथ, तो इतना नोटिस में नहीं आता अलग से कि कोई अलग से पोर्ट है डेडिकेटेडली। प्रोपोर्शंस की बात करें तो प्रॉपर एसयूवी वाले प्रोपोर्शन है 1:2 के। ऊपर का ग्रीन हाउस का एरिया देखोगे जो विंडो वाला, वो पतला है, नीचे की बॉडी बड़ी है एंड लाइट कैचर वगैरह दिए हैं अगेन वेट को बैलेंस करने के लिए। ओवरऑल एसयूवी वाले एलिमेंट्स हैं, बट जो थोड़ी सी रूफ लाइन है पीछे की वो स्लोपिंग है, तो कूपे एसयूवी वाला स्टाइल बन जाता है। यहाँ पे आपको फ्लिप वाले डोर हैंडल या वो प्लश डोर हैंडल्स जो भी इसको कहना कह सकते हो वो वाले मिल जाते हैं। ORVMs देखोगे अगेन एलईडी हाउसिंग मिल जाएगी। इवन आपको ORVMs पे साइड कैमरा भी मिल जाएगा, 360 कैमरा है, तो हर जगह कैमरा है इस गाड़ी में, आगे पीछे साइड पे। रूफ लाइन अगेन देखोगे स्पोर्टी रूफ लाइन है, स्लोपिंग रूफ लाइन है। स्पॉइलर भी एक छोटा सा दिया गया है, उसकी भी बात करेंगे हम जब गाड़ी के पीछे जाएंगे। अब हम आते हैं गाड़ी के पीछे स्पॉइलर को देखने, तो स्पॉइलर देखोगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है अगर आप ढंग से देखोगे, और वहाँ भी एयर डैम्स दिए हुए हैं बेटर एरोडायनेमिक के लिए, गाड़ी की ड्राइविंग डायनामिक्स बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, उस चीज़ के लिए ऐसा स्पॉइलर दिया हुआ है। बट एक इशू इस स्लोपिंग रूफ लाइन की वजह से है कि आपको पीछे की विजिबिलिटी इतनी नहीं होती अगर आप IRVM से गाड़ी के अंदर गाड़ी के पीछे देख रहे होते हो। अब पीछे के एलिमेंट्स की और बात करें तो आगे की तरफ पीछे भी C शेप DRLs आपको हम देखने को मिल जाएंगी। LED DRLs हैं ये, ब्रेक लाइट्स का भी काम करती हैं, और आप देखोगे पीछे भी सेम वही प्लेन सर्फेसेज है, थोड़ी बहुत क्रीजेस वगैरह दी हुई हैं जिससे ये सर्फेसेज गाड़ी के थोड़े डिवाइडर रहेंगे। यहाँ पे आपका महिंद्रा का इलेक्ट्रिक लोगो दिख जाएगा जो कि थोड़ा इन्फिनिटी को भी डिफाइन करता है। कुछ लोग कहते हैं बटरफ्लाई, कुछ लोग कहते हैं मेटा का उल्टा लोगो है। मेटा का लोगो लगा दिया। पीछे आपको B6E की बैजिंग मिल जाएगी, बट अब B6 हो चुकी है। नीचे अगेन आपको ब्लैक एलिमेंट्स मिल जाएंगे, थोड़े अलग टाइप के आपको स्प्लिटर वगैरह देखने को मिल जाएगा अगर आप ढंग से देखोगे, डिफ्यूज़र देखने को मिल जाएगा सॉरी, जो कि आपको अगेन थोड़ा स्पोर्टी कार की और थोड़ा ऐसा डायनामिक ड्राइविंग डायनामिक्स वाली कार की फील देगा। ओवरऑल मुझे गाड़ी का डिज़ाइन अच्छा लगा। बहुत बड़ा वॉल्यूम है, फ़ोटोज़ इमेजेस में या वीडियोज़ में इतना बड़ा वॉल्यूम गाड़ी का नहीं लगता है। नीचे देखोगे डिफ्यूज़र है, स्किड प्लेट्स दी हुई है ग्रे कलर की, इवन रिफ्लेक्टर्स भी दिए हुए हैं स्प्लिट होकर, जो कि काफ़ी एग्रेसिव और बहुत अच्छा वाइड स्टांस देते हैं गाड़ी को। अगर आप ढंग से देखोगे बहुत ज़्यादा डिटेल दी हुई है एलिमेंट्स की, लाइन्स की। बीच में आपको रिवर्स लैम्प भी दिया हुआ है जो कि ऐसा थोड़ा F1 कार वाला फील देता है, जो F1 कार्स में अगर आपने देखा होगा सेंटर में बीच में लाइट होती है, थोड़ा वैसा एलिमेंट देने की कोशिश करी है। और ये एयर डैम काफ़ी अच्छा लग रहा है स्पॉइलर का। थोड़ा आपको उरूस वगैरह की भी याद आएगी इस गाड़ी से, या अलग अलग स्कूप SUV जो अब आ रही हैं उनकी याद आएगी, बड़े बड़े ब्रांड्स की गाड़ियों की। बट अच्छा किया महिंद्रा ने, थोड़ा वैसे टाइप के डिज़ाइन दिया है, वैसे टाइप का एग्रेशन दिया है छोटी गाड़ी में। और मोर अफोर्डेबल गाड़ी में अगर आप बात करो तो ठीक ठाक प्राइसेज में आ जाती है। अराउंड 20 लाख से स्टार्ट होती है गाड़ी और जाती है अप टू 30 लाख ऑन रोड, सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट की बैजिंग दिख जाएगी, और बहुत लोग इसको देसी साइबर ट्रक भी बोलेंगे, अलग अलग नाम से बुलाएंगे, क्योंकि इंडियंस है, कुछ ना कुछ तो हमें बोलना ही है, चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करना है। द ओनली कंसर्निंग पार्ट फॉर मी इज़ आफ्टर सेल्स ऑफ दिस कार, बट उसकी बात बाद में करेंगे।
चलते हैं गाड़ी के अंदर और गाड़ी के अंदर देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अब एक और चीज़ गाड़ी के अंदर चलने से पहले, ये प्री प्रोडक्शन व्हीकल है जिसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत पेंट डिफ्रेंसिएशन है। अगर आप देखोगे मटेरियल का थोड़ा डिफ्रेंसिएशन अभी फील होता है, कुछ कुछ शट लाइन्स और पैनल गैप्स में इशू है अभी भी। अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ, 90 डिग्री के एंगल पे आपके सारे डोर्स खुलते हैं, इवन फ्रंट के डोर्स, रियर के डोर्स। थोड़ा गाड़ी में सामान पड़ा है तो इग्नोर करना उन सब चीज़ों को, थोड़ा मैसी है। कूपे एसयूवी का स्टाइल है तो डोर के अंदर का घुसने का एरिया इतना नहीं मिलता, इवन आपका सर टकरा सकता है यहाँ पे, तो थोड़ा संभल के आपको चढ़ना पड़ेगा। बूढ़े लोगों को थोड़ा इशू हो सकता है, बट अगर आप यंग हो और आपकी इवन हाइट भी अराउंड 5'8", 5'10" है तो आपको इतना इशू नहीं होगा, क्योंकि डोर्स भी 90 डिग्री के एंगल पे खुलते हैं। तो आपको काफ़ी वाइड स्पेस, एक्चुअली फ्रंट में वाइड स्पेस ज़्यादा मिल जाता है गाड़ी के अंदर एंटर करने के लिए। यहाँ पे देखोगे काफ़ी अलग अलग टाइप के मटेरियल्स हैं, एल्यूमिनियम है, मल्टीपल मटेरियल्स हैं, फाइबर दिया हो, फैब्रिक दिया हुआ है, लेदर दिया हुआ है, सॉफ्ट टच, इवन जो प्लास्टिक है उस पर टेक्सचर देखोगे और सॉफ्ट टच प्लास्टिक दिया हुआ है, जो कि महिंद्रा से मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस बार महिंद्रा इतना अच्छा कर जाएगी इन टर्म्स ऑफ मटेरियल और फिनिशेस। डोर अनलॉक का जो ये वाला छोटा सा हुक है, थोड़ा सा मुझे लो क्वालिटी का लगा, जो बटन है एक्चुअली। उसके अलावा जो ये पुल करने के लिए आपको फैब्रिक का दिया हुआ है, जस्ट लाइक पोर्शा, अगर आपने देखा होगा तो ये भी काफ़ी डिफरेंट चीज़ दी हुई है। अब बाद में पता लगेगा कि इन सब चीज़ों को मेंटेन करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, वो सब चीज़ें तो जब गाड़ी बिकेगी, लोगों के हाथ में आएगी, यूज़ होंगी ओवर द टाइम, तब पता लगेगा। ऐसा पुल करोगे डोर अपने आप इजीली ओपन हो जाएगा। थोड़ा बहुत दम लगाना पड़ता है, इवन आपको डोर को वापस खींचने के लिए ज़्यादा आपने डोर खोल दिया तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा आगे को पुश होना पड़ेगा। उसके अलावा ज़्यादा कुछ इशू नहीं है। एर्गोनॉमिकली इस डोर के अंदर डोर पॉकेट्स भी अच्छे मिल जाते हैं, अलग अलग सर्फेसेस भी मिल जाते हैं, तो ठीक है, अच्छा लग रहा है ओवरऑल। गाड़ी का जो डोर के ट्रिम्स भी दिए हुए हैं वो। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, और हाँ, आपको इसमें हरमन कार्डन के स्पीकर्स भी मिलते हैं, उसकी भी हाउसिंग मिलती है, तो वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, अगर मौका लगा सुनाऊंगा ज़रूर। अब अपनी सीट थोड़ी पीछे करके दिखाता हूँ हमें गाड़ी में और अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस गाड़ी की डिस्प्लेस की। 2 10 इंचेस की डिस्प्लेस मिलती हैं, जो कि काफ़ी स्मूथ है चलने में। प्री प्रोडक्शन व्हीकल था, थोड़ा हमें इशू आया, थोड़े बहुत ग्लिचेस वगैरह हमें देखने को मिले, बट होपफुली वो रिजॉल्व हो जाएंगे। गाड़ी के इंफोटेनमेंट में आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। अगर आप बोलोगे मैं इसकी डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको सिर्फ इंफोटेनमेंट के फीचर्स देखने को मिलेंगे और कुछ नहीं दिखाऊंगा मैं उसमें। ऐप स्टोर वगैरह मिल जाता है, इवन आप अपने हिसाब से टाइल सेट कर सकते हो, ड्राइविंग डेटा देख सकते हो, एसी कंट्रोल यहाँ से कर सकते हो। ऐप स्टोर पे जाओगे, अलग अलग ऐप्स मिल जाएंगे, आप अलग अलग ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर मैं डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स पे जाऊँ, यहाँ पे एवरीडे मोड है, रेंज मोड है, तो आपकी नीड के हिसाब से अलग अलग टाइप के मोड्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके हिसाब से गाड़ी के इंफोटेनमेंट का थीम भी चेंज हो जाएगा। और भी चीज़ें आपको इस इंफोटेनमेंट में देखने को मिल जाएंगी अगर आप ऐप स्टोर में जाओगे तो। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो, और हाँ, इन टाइल्स को विजेट कहते हैं, तो यहाँ पे एम्बिएंट लाइट वगैरह सबके कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। अगर मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूँ तो आई थिंक ये विजेट से कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे उस पर्टिकुलर टाइल को शायद ओपन करना पड़ेगा, तो नहीं हो रहा। हाँ, ये कंट्रोल बिल्कुल भी, तो हाँ, अब ओपन हो गया विजेट। अगर एम्बिएंट लाइट वाला टाइल, तो उसके हिसाब से मूड के हिसाब से आप कलर्स भी चेंज कर सकते हो गाड़ी के। इवन आप गाड़ी के जो साउंड क्वालिटी बोलूँगा या जो एम्बियंस है साउंड का, वो भी चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द मोड यू हैव सिलेक्टेड इन द व्हीकल। तो अब वापस बाकी इंटीरियर के पार्ट्स की बात करते हैं। इंटीरियर में आप ये स्टीयरिंग व्हील देखो, काफ़ी डिफरेंट स्टीयरिंग व्हील मिलता है, थोड़ा स्क्वेयरी शेप का स्टीयरिंग व्हील मिलता है। अगेन टाटा की तरह बीच में आपको थोड़ा सा ग्लॉस पैनल मिल जाएगा, जो कि ओवर द टाइम फिंगरप्रिंट्स को कैच करेगा। बट मोस्टली जो भी नई इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है उसमें आपको बहुत अलग अलग डिज़ाइन एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप बीच में प्रेस करोगे हॉर्न मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील पे भी काफ़ी अच्छा मटेरियल है, बीच का ग्लास का पैनल है, अगेन वो टाटा जैसा जिसमें इल्यूमिनेशन है कार के लोगों का। स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स के लिए आपको बटन्स मिल जाएंगे, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं प्रेस करने में वाइल ड्राइविंग, बट ओवर द टाइम आदत पड़ जाएगी, क्योंकि डिफरेंट टाइप का मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है एंड थोड़ा इंटरेक्शन बदल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे आपको लैंप्स कंट्रोल मिलेंगे, दूसरी साइड पे आपको वाइपर वगैरह के कंट्रोल मिलेंगे, जिनकी रीचेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप स्टीयरिंग व्हील से अगर डिस्टेंस देखोगे तो ईज़िली आपको ये सब चीज़ें एक्सेस हो जाएंगी एर्गोनॉमिकली अगर देखें तो। यहाँ पे आपको डेडिकेटली अलग अलग कंट्रोल्स के बटन मिलेंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, हिल असिस्ट मिल जाएगा, हिल डाउन वाला जो होता है आपका वो कंट्रोल मिल जाएगा। इवन पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने का, ऑटो होल्ड का, उन सब चीज़ों का कंट्रोल मिल जाएगा। हाँ, हिल डिसेंट कहते हैं उसको, तो वो सब कंट्रोल भी आपको मोस्टली इस साइड मिल जाएंगे, क्योंकि ड्राइवर को ही ये चीज़ चाहिए होती है, ड्राइवर के साइड पे ही है। अब एसी वेंट के ऊपर देखोगे तो पतली सी एम्बिएंट लाइट की स्ट्रिप दी हुई है। एसी वेंट की पोजीशन भी ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत पीछे अड़ सकता है एसी वेंट की पोजीशन। अगर आपका हाथ लगा तो मोस्टली आपके हाथ पे होगी, क्योंकि इतना वाइड एरिया नहीं है उस साइड पे। सेंटर कंसोल पे आ जाएँ
तो सेंटर कंसोल पे अगर हम देखें काफ़ी अच्छा बीच में आपको एक सेपरेशन दिया हुआ है, ड्राइवर सेंट्रिक आपको फील होता है गाड़ी का इंटीरियर। यहाँ पे डेडिकेटेड स्पेस दिया हुआ है, आपका फ़ोन वगैरह रखने का वायरलेस चार्जिंग पैड दिया हुआ है, बॉटल होल्डर्स दिए हुए हैं, बहुत सारे कभी प्लेसेस हैं और काफ़ी खाली स्टोरेज है। इवन आपका कोई पेट वगैरह उसको आप अंदर बिठा सकते हो जब तक वो ज़्यादा हलचल ना करता हो, वरना आपको ड्राइविंग में डिस्टर्बेंस होगी। उसके अलावा आपको ऐसा सेपरेट फील नहीं होगा, एक डेडिकेटेडली पैसेंजर और ड्राइवर का ऐसा लगता है स्पेस दिया हुआ है। इवन बीच में एक डिवाइडर ज़रूर है, तो एयरी फील भी होता है, बट एक अपना पर्सनल स्पेस भी फील होता है। एम्बिएंट लाइटिंग देखोगे तो पूरा रैप हो रहा था सेंटर कंसोल तक, और ये एक तरह से आर्मरेस्ट का भी काम कर सकता है सेंटर कंसोल। और आगे देखेंगे तो हमें HUD भी देखने को मिल जाएगा, हेड्स अप डिस्प्ले भी इस गाड़ी में आता है, जो कि प्रोजेक्शन के थ्रू वर्क करता है। अभी सामने मेरे लाइट ज़्यादा है तो उस वजह से ढंग से दिख नहीं रहा होगा, एडजस्ट करके देखते हैं थोड़ा फोकस। हाँ, अगर आपको देखो तो यहाँ पे आपको स्पीड वगैरह और थोड़ी बहुत ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन ही दिख जाएगी, एडास की भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, ब्लाइंड स्पॉट्स वगैरह हैं वो भी आपको थोड़े बहुत फील हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज लाइन्स, बट ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, अगर आपके राइट लेफ्ट में ब्लाइंड स्पॉट है तो वो भी दिख जाएगा। ऊपर देखोगे आपको एक कैमरा मिल जाता है, सेल्फी कैमरा, जो कि आपके ड्राइविंग डेटा, ड्राइविंग एनालिटिक्स भी करता है। आप गाड़ी चलाते हो, फ़ोन यूज़ कर रहे हो या आप सो रहे हो, तो वो सब भी ये गाड़ी आपको अलर्ट कर देगी। मोस्टली बिहेवियर ड्राइवर का नोटिस करता है अंदर का, जिससे आप सेल्फी भी खींच सकते हो। उसके अलावा काफ़ी हाईटेक चीज़ें हैं गाड़ी में, टेक्नोलॉजी से भरी हुई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तो बहुत स्कोप बढ़ जाता है। IRVM आपको इलेक्ट्रिक मिल जाएगा, बहुत पतले बेजल्स के साथ मिल जाएगा, तो ये अच्छा लगता है। विजिबिलिटी अगेन जो मैंने आपको बताया थोड़ा इशू है बिकॉज ऑफ स्लोपिंग रूफ। यहाँ पे आपको डेडिकेटेडली वैनिटी मिरर मिल जाएगा विद गुड ऐसे कि लाइट्स के साथ, एंड ओवरऑल जो ये फोल्ड होता है मैकेनिज्म, ये भी काफ़ी अच्छा है, 2 लेवल में फोल्ड हो पाता है। एंड साइड में भी ले जाओगे तो एक्सटेंड हो जाता है, कुछ गाड़ियों में होता है कि एक्सटेंड नहीं होते हैं आपके जो साइड के वैनिटी मिरर्स हैं, ऊपर के वैनिटी मिरर्स हैं, बट इस गाड़ी में आराम से एडजस्ट कर सकते हो आप उनको, इवन वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। ऊपर अगेन स्पीकर की हाउसिंग मिल जाएगी आपको, एंड बीच में आएंगे तो गियर सिलेक्टर मिल जाएगा। गियर लीवर काफ़ी डिफरेंट, अगेन थोड़ा सा कॉकपिट वाला फील देगा, जेट वाला फील देगा, और आप इससे ऑब्वियसली पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल इन सब मोड्स पे डाल सकते हो। और हाँ, जैसे मैंने बताया था, एक हैंडरेस्ट का काम करता है ये सेंटर कंसोल का पार्ट, तो अगर आप स्क्रीन यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए भी आपका हाथ आराम से यहाँ टिक सकता है, ड्राइव करते हुए भी ऐसा इशू नहीं आएगा। आपका हाथ ऐसा हवा में नहीं लटका रहेगा पूरा टाइम जब भी आप स्क्रीन से इंटरेक्ट करें, जो कि ड्राइव करते इतना करना नहीं चाहिए वैसे। यहाँ पे अगेन बताया था जो मैंने आपको, चाबी के लिए डेडिकेटेड स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे इक्वलाइज़र का ऑप्शन है, अलग अलग मोड सिलेक्ट करने के लिए आपको नॉब मिल जाती है, इवन बेसिकली स्क्रीन कंट्रोल करने के लिए आपको ये नॉब मिल जाएगी। बेसिक कंट्रोल्स कर सकते हो, आपको नेविगेट करना है या HVAC वगैरह या क्विक एक्सेस करना है कुछ पर्टिकुलर फीचर्स को, वो आप इजीली इस बटन से, इस पर्टिकुलर एरिया डेडिकेटेड कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल कर सकते हो। एंड इवन नीचे से भी आप टैप करोगे तो HVAC का छोटा सा एक बार खुल जाएगा, उसको आप एक्सपैंड भी कर सकते हो, या क्विक शॉर्टकट्स यूज़ करने हैं वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो उनको भी। अब स्पेस की बात करें गाड़ी के अंदर, तो मैं सेंटर कंसोल एक बार खोल के दिखाता हूँ, आर्मरेस्ट खोल के दिखाता हूँ। बेसिकली आर्मरेस्ट के अंदर आपको ठीक ठाक स्पेस मिल जाएगा, AC कंपार्टमेंट है, कूलिंग आर्मरेस्ट है, तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, छोटा मोटा सामान आप इसमें ईजिली रख सकते हो। और ये रैप अराउंड एलिमेंट काफ़ी अच्छा लगा मुझे गाड़ी के अंदर, टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा है। आपको ड्राइविंग डायनामिक जो गाड़ी में चलाने में फील होते हैं, इवन आपको एज अ ड्राइवर भी वो चीज़ फील होगी, एक कंट्रोल फील होगा। ऊपर अगेन आपको हैज़र्ड लाइट वगैरह के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, बूट ओपन करने का कंट्रोल मिल जाएगा, 360 कैमरा का कंट्रोल भी मिल जाएगा, मल्टीपल कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और आपको सनरूफ का कंट्रोल मिल जाएगा। एक पैनोरामिक सनरूफ है जो खुलती नहीं है, बट इस सनरूफ के ऊपर देखोगे आपको लाइट्स दिखेंगी, तो जब आप इसका एक डिस्को वाला काइंड ऑफ मोड है वो ऑन करोगे तो ये लाइट्स भी ग्लो होंगी, अलग अलग सब मल्टीपल डिज़ाइंस में ग्लो हो सकती हैं। अगर आपको स्ट्रिप्स दिख रही होंगी बीच में तो प्रॉपरली ये प्रोजेक्ट कर सकती हैं। एंड इवन इसमें अगर आप देखोगे एक लेयर है, वाइट लेयर अभी आपको हल्की सी दिख रही होगी, जो कि आपको सनलाइट वगैरह से थोड़ी बचा लेगी। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी BE6 के फ्रंट में। अगर पैसेंजर साइड पे जाएंगे, अगेन काफ़ी अच्छा बड़ा स्पेस मिलता है, आगे डैशबोर्ड पे सामान रख सकते हो, अलग अलग टाइप के मटेरियल्स मिल जाएंगे, AC वेंट्स डेडिकेटेडली पैसेंजर के लिए आपको मिल जाएंगे। ग्लोव बॉक्स का साइज़ दिखाऊं तो बटन पुश करके ग्लोव बॉक्स खुलता है और वर्टिकली अंदर जाता है। अगर आप देखोगे तो काफ़ी डीप है ग्लोव बॉक्स, हाइट इतनी नहीं ग्लोव बॉक्स की, बट डेप्थ अच्छी है। एंड आपको अगेन AC की हाउसिंग जो मैंने दिखाया वो मिल जाएगी, जो अगेन रैप अराउंड एलिमेंट जा रहा है पैसेंजर डोर की तरफ। CMF काफ़ी अच्छा है, अलग अलग मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, एल्युमिनियम यूज़ किया है, फैब्रिक यूज़ किया है, रिसाइकल्ड मटेरियल भी बहुत जगह पे यूज़ किया है। तो ओवरऑल जो गाड़ी की फील फ्रंट में बैठ के आ रही है वो ड्राइवर सेंट्रिक ही फील आ रही है, कि ड्राइवर के लिए स्पेसिफिकली बनी हो, उन लोगों के लिए जिनको गाड़ी चलाने में मज़ा आता हो, फैमिली में ज़्यादा लोग ना हो, इवन फ़न करना हो गाड़ी चलाते हुए आपको, बट स्पीड लिमिट्स में गाड़ी चलानी चाहिए, ज़्यादा इधर उधर पंगेबाजी नहीं करनी चाहिए।
तो मुझे फील हो रहा है फ्रंट में जो क्वालिटी दी हुई है मटेरियल की ओवरऑल प्रीमियम है। प्राइस पॉइंट में जो ये आता है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको डेडिकेटेड विंडोज़ कंट्रोल मिल जाएंगे, चारों विंडोज़ कंट्रोल कर सकते हो, ये सब इल्यूमिनेशन के साथ है। ORVMs कंट्रोल कर सकते हो आप, बट अगेन कुछ कुछ जगह पे ग्लॉस फिनिश जो मटेरियल यूज़ किया है, या तो इस पर स्क्रैचेस बहुत जल्दी आएंगे, या जो फिंगरप्रिंट्स है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे काफ़ी जल्दी। और एक और चीज़, ये जो विंडो कंट्रोल के बटन से थोड़े बड़े हो सकते थे, क्योंकि एक साथ मतलब कंट्रोल करने में थोड़ा आपस में दब रहे हैं वो। यहाँ पे आपको आगे ट्विटर मिल जाएगा विद हर्बन कार्डन की बैजिंग अगेन। तो दैट्स इट फॉर द फ्रंट। अब गाड़ी के पीछे और हाँ नीचे देखें तो पेडल्स मिल जाएंगे एल्यूमिनियम फिनिश के साथ। स्टीयरिंग भी आप रीक एंड रेज दोनों कंट्रोल कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो बेसिकली। ऊपर आपको बता चुका हूँ स्पीकर की हाउसिंग मिल जाएगी। एक अजीब चीज़ की अगेन ऊपर भी आपको ग्लॉसी टच दिया हुआ है, फिनिश दिया हुआ है प्रीमियमनेस के लिए, बट अगेन फिंगरप्रिंट्स तो बहुत आएंगे। अभी से आप देख सकते हो, अभी से गाड़ी गंदी हो गई, एक दिन भी नहीं हुआ गाड़ी को हमारे पास पड़े हुए। तो उस वजह से जो भी थोड़े लाइट कलर्स हैं या ऐसी चीज़ें हैं, मटेरियल्स हैं, उन पे आपको निशान जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा मेंटेन गाड़ी को करना पड़ेगा। ऊपर आपको हाँ LED लैम्प्स भी मिल जाएंगे जो कि कैबिन लैम्प्स है, तो अच्छा है, कैबिन ग्लो अच्छा होता है LED लैम्प्स में। ऑल्दो कुछ लोगों को जो पुराने लैम्प्स आते थे वो ज़्यादा पसंद थे। और एक और चीज़, प्री प्रोडक्शन व्हीकल है, तो जब ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन वाला जो स्क्रीन आता है उस पर आपको XUV 700 की इमेज देखने को मिलेगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में शायद अभी वो डेवलप ढंग से नहीं हुआ था, इस वजह से वो इमेज देखने को मिल रही थी। इन फ्यूचर BE6 की ही इमेज आनी चाहिए, जो भी डेडिकेटेड व्हीकल है उसी की इमेज आनी चाहिए क्लस्टर में। तो अब चलते हैं पीछे और देखते हैं पीछे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। और हाँ, इसमें इलेक्ट्रिक सीट्स भी आपको मिलती है मेमोरी फंक्शन के साथ। आप अपनी सीट की हाइट एडजस्ट कर सकते हो, रिक्लाइनिंग एंगल एडजस्ट कर सकते हो, लंबा सपोर्ट एडजस्ट कर सकते हो। बट जो पैसेंजर साइड है वहाँ पे कोई आपको सीट का मेमोरी फंक्शन नहीं मिलता, इवन इलेक्ट्रिक सीट्स नहीं मिलती। अब हम आते हैं पीछे। पीछे अगेन आपको डेडिकेटेड अगेन विंडो कंट्रोल, सेम पुल करने के लिए, डोर ओपन करने के लिए पुल वाला आपको कंट्रोल मिल जाता है। मटेरियल्स ओवरऑल सेम है। अभी मैंने सीट पूरी पीछे करी हुई है, आगे वाली सीट, तो उसके हिसाब से भी अगर आप देखो मेरे पास अच्छा खासा नी रूम मुझे मिल रहा है, मतलब ठीक ठाक नी रूम है। अगर आगे वाली सीट पूरी पीछे डेडिकेटेडली शिफ्ट करी हुई है और मेरी हाइट 5'10", उस हिसाब से मुझे अच्छा रूम मिल रहा है, नी रूम मिल रहा है। हेडरेस्ट के मटेरियल देखोगे अगेन काफ़ी डिफरेंट मटेरियल है, रिसाइकल्ड फैब्रिक, रिसाइकल्ड मटेरियल यूज़ किया गया। महिंद्रा ने ऐसा बैजिंग भी लगाई हुई है और बोला भी हुआ है, तो उस हिसाब से अच्छा मटेरियल है, डिज़ाइन अच्छा है, स्कूप्ड आउट सीट्स हैं, तो उस वजह से मेरे को नी रूम मिल पा रहा है गाड़ी में। इवन सीट्स पूरी पीछे भी हैं। और ये आपको एक डेडिकेटेड हाउसिंग मिल जाएगी, होल्डर मिल जाएगा। अगर आपको खुद का डिवाइस लाना है, उसको अटैच करना है, आईपैड वगैरह कोई भी टाइप छोटी मोटी स्क्रीन अटैच करनी है, इवन आप वो भी अटैच कर सकते हो, जो कि आपके इंफोटेनमेंट से कनेक्ट हो जाएगी। तो अगर आप आगे स्क्रीन में कोई मूवी वगैरह चला रहे हो तो आपको पीछे उसको शिफ्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। और इवन चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाएगा आपको C टाइप के, आप जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हो उसको आप चार्ज भी कर सकते हो। आगे भी आपको चार्जिंग C टाइप पोर्ट्स मिल जाएंगे। टाइम चेंज हो गया, सबके पास चार्जिंग C टाइप पोर्ट्स हो गए, सब स्टैंडर्ड हो गया, तो वो चीज़ आपको गाड़ी में मिल जाएंगी। डोर हैंडल आपको रूफ हैंडल मिल जाएगा, LED लैंप्स मिल जाएंगे ऊपर रूफ लाइन में। आपको उस साइड आपको कोई डोर हैंडल नहीं मिलता, आई मीन रूफ हैंडल नहीं मिलता फ्रंट में दोनों पैसेंजर्स के लिए। और पीछे वाले AC वेंट में ऐसा सच कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ वर्टिकल एडजस्टमेंट है। हॉरिजॉन्टली आप लेफ्ट राइट एडजस्ट नहीं कर सकते हो पीछे वाले AC वेंट को। ऑल दो डिज़ाइन काफ़ी अच्छे, डिज़ाइन एलिमेंट्स बहुत अच्छे यूज़ किए गए हैं BE6 में। जो भी महिंद्रा की बॉर्न इलेक्ट्रिक नई गाड़ियाँ आ रही हैं, नीचे आपको छोटा सा स्पेस मिल जाएगा सामान वामान रखने के लिए। भी गाड़ी में गंद है तो प्लीज़ उस सबको इग्नोर करना। फ़ोन वगैरह रख सकते हो, छोटे मोटे कुछ चीज़ रख सकते हो, आप रख सकते हो। उसके अलावा इवन पीछे आपके 2 लोग ही बैठ सकते हैं, इतना स्पेस गाड़ी में मुझे लगता नहीं, ड्यू टू हेड रूम एंड शोल्डर रूम। बट ओवरऑल सनरूफ की वजह से हेड रूम थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उसके हाउसिंग आनी होती है और चीज़ें आनी होती हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, 4 लोगों के लिए ये गाड़ी एकदम परफेक्ट है। अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा मुझे कम फील हुआ, बिकॉज ऑफ गाड़ी का फ्लोर ऊपर है, बैटरी पैक नीचे लगे हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ये थोड़ा इशू है। आपको गाड़ी में अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम फील होगा। पीछे सीट में अगर देखोगे काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, फैब्रिक है, लेदर है, मल्टीपल मटेरियल्स का यूज़ है, मल्टीपल डिज़ाइन एलिमेंट दिए हुए हैं। दोनों हेडरेस्ट पीछे के एडजस्टेबल हैं, तो महिंद्रा की तरफ से भी ये कहना है कि ये गाड़ी सिर्फ 4 सीटर है। बीच वाला पैसेंजर बैठ सकता है बट उसको इतना कंफर्टेबल फील नहीं होगा। और अब देखते हैं गाड़ी के बूट में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अगेन पीछे वाला डोर 90 डिग्री ओपन होता है, हर्मन गार्डन की आपको बैजिंग फिर से मिल जाएगी। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे और देखते हैं क्या मिलता है। और हाँ, यहाँ पे BE बैजिंग के साथ आपको डोर हैंडल ऐसे पुल करने वाले मिल जाएंगे। अब मैं गाड़ी की डिक्की खोलता हूँ, इलेक्ट्रिकल बूट है। और हाँ, पीछे इसमें आपको ADAS का भी रेडार दिख जाएगा और पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाएंगे। अब बूट खोले तो बूट डिसेंट स्पेस का है,
थोड़ा अगेन डेप्थ ज़्यादा है बूट में, विड्थ भी अच्छी है, हाइट इतनी नहीं मिलेगी, छोटे मोटे बैग हो जाते हैं फिट। अगेन थोड़ा बूट लिड जो है वो हायर साइड पे है, बूट लिप जो है, तो जो बूढ़े लोग होंगे उनको सामान डालने में या रखने में थोड़ा इशू हो सकता है। नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा विच इज़ ऑफ आई थिंक द सेम साइज़। और पीछे अगर आप गाड़ी के देखोगे यहाँ पे बूट को क्लोज़ करने के लिए बटन दिख जाएगा। और काफ़ी अच्छी चीज़ लगेगी जो नीचे देख रहे हो आप, इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे। अगर बूट ओपन हुआ है तो आपके नीचे जो अंदर इंडिकेटर्स हैं वो मिल जाएंगे। और हाँ, आपको फ्रंट में ऊपर कैमरा भी देखने को मिलेगा विंडशील्ड पे, बिकॉज अगेन ADAS है तो कहीं ना कहीं कैमरा वगैरह की इन सब चीज़ों की भी नीड पड़ती ही है। अलग अलग टेक है तो वो मिल जाएगा आपको गाड़ी में। और एक और चीज़ गाड़ी के साइड के बारे में, आपको UV कट ग्लासेस गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे विच ऑल्सो हेल्प्स यू इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट बहुत ज़्यादा है इंडिया में, पता है हीट बढ़ रही है, तो UV कट वाले जो ग्लासेस होते हैं वो थोड़ा हेल्प कर जाते हैं सनलाइट को कट करने में। एंड 3 की बैजिंग मिल जाएगी यहाँ पे। 3 इज़ द वेरिएंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉडल। तो इसमें 3 वेरिएंट आएंगे, 1 2 3। जौन सा भी आपका वेरिएंट होगा उसकी बैजिंग आपको ऐसे लिखी मिल जाएगी विद अ QR कोड। मे बी इस QR कोड को स्कैन करके आप गाड़ी की डिटेल्स निकाल सकते हो। सो गाइज, ये था एक छोटा सा वॉक थ्रू महिंद्रा BE6E का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो। कुछ भी क्वेरी है या गाड़ी कैसी लगी आपको, क्या फीचर्स अच्छे लगे, इसका डिज़ाइन कैसा लगा, उसके बारे में नीचे कमेंट करो। और आपके कोई दोस्त हैं जो 20 लाख के आसपास एक इलेक्ट्रिक कार लेने की सोच रहे हैं, जो कि फ़ीचर में अच्छी हो, डिज़ाइन में अच्छी हो और अच्छी रेंज दे, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।